ಇರುವುದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ವನದಾಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಂಗಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಂಗಿ ಬೌರಮ್ಮ ಇರುವುದು ಬಿಲ್ಲಪತ್ತೂರಿ ವನದಾಗ. तो मैं अब निकल रहा हूँ आई होले के लिए और पदकल के लिए. मैं शायद गलत नाम ले रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पा रही है दो जगहों की. तो मेरा पहले प्लान था कि मैं सुबह ये जगह सुबह कवर करूँगा कल, बट फिर मेरा ये भी है कि कल मुझे गोकर्णा के लिए निकलना है. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये दूर के एरिया हैं जो पहले इनको कवर कर लेता हूँ, सो दैट कि कल का जो बादामी केव और जो अगस्त्या लेक है वो बगल में ही है, यहाँ पे बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो उनको मैं कल कर लूँगा मॉर्निंग में कवर, और यहाँ से फिर अपना चेकआउट करके अपना निकल लूँगा उसके लिए गोकर्णा के लिए. अब गोकर्णा के लिए भी दिक्कत है कि सीधी बस नहीं है, ना ही डायरेक्ट ट्रेन है कोई, तो बीच में शायद हुबली जाना पड़ेगा मुझे. अब देखते हैं कैसा हो पाता है. हुबली में रुकना पड़ेगा मुझे, या फिर हुबली से ही मुझे कोई दूसरी चीज़ मिल जाएगी डायरेक्टली राइट टाइम पे, वो मुझे आइडिया नहीं है. बाकी मैं पता करूँगा. अभी तो मेरा सबसे पहला टास्क ये है कि जूता ख़रीदना है. तो जो सिटी बस था आपका, या टर्मिनल था जो भी इनका स्टेशन था, उसके बगल में ही है, स्टेशन के बगल में ही वो है शॉप. तो मोस्ट प्रॉब्ली वहीं जाऊँगा, वहीं ख़रीद लेता हूँ. मैं गलत जगह पे आ रहा हूँ. ओह हाँ, तो पहले मैं ख़रीदता हूँ जूता, फिर वहाँ से जैसे मैंने पता किया है कि यहाँ से जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आई थिंक ऑटो रिक्शा है, शेयर ऑटो रिक्शा, जो आपको ये आई होले और पदक्कल, बार बार गलत कर रहा हूँ मैं नाम, प्रोनाउंसिएशन बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है मुझे इसकी, बट जो भी है वहाँ के लिए कुछ ना कुछ शेयर ऑटो मिल जाएगा 30-40 रुपये में. और एक चीज़ और है कि है काफ़ी दूर यहाँ से, ये एक्चुअली में 35-40 किलोमीटर, आई डोंट नो किलोमीटर का पता नहीं, पर कम से कम 40-45 शायद मिनट दिखा रहा है, किलोमीटर नहीं होगा, मिनट दिखा रहा है यहाँ से बादामी सेंटर से. तो है तो दूर, तो 1 घंटा अगर कम्यूट करने में लग जा रहा है, तो मैंने 2 से 2.5 घंटा तो वहाँ पर भी लगेगा ही लगेगा. टेम्पल्स हैं वहाँ पे, कलेक्शन ऑफ टेम्पल्स है. तो आई थिंक मैं आ जाऊँगा 7 बजे तक, वापस आ जाऊँगा. फिर अगर हो पाए तो बादामी में जो है अपना सिटी सेंटर वो घूमने की कोशिश करूँगा, और कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो दिखाऊँगा. तो ये जो बादामी केव और जो अगस्त्या लेक है वो एकदम बगल में है, बादामी बादामी सेंटर के पास ही है. तो आप उसको बाय वॉक ही कवर कर सकते हो, आपको व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब मुझे ढूंढनी है पहले जूते की दुकान, अगर रास्ते में मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर बस स्टैंड जाना पड़ेगा. वो तो थोड़ा है, 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से. मौसम थोड़ा गर्म है इस टाइम अभी. वैसे रिकमेंडेशन रही थी कि अर्ली मॉर्निंग कवर कर लो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम मौसम ठंडा रहता है, और मार्च शुरू हो गया है तो गर्मी भी आ गई है. शोरूम की आई थिंक जूते की दुकान मिल गई है मुझे. हाँ, जूते की दुकान मिल गई है. भैया रनिंग शूज़ स्पार्क्स का. एट नंबर. भैया पदक्कल कैसे आना है? पदक्कल के लिए पदक्कल है ना, पदक्कल पटक्कल पट्टादकल जाना है तो हाँ सर हाँ. तुम्हें कैसा है, बैठ है क्या? ना ना, ऐसे ही ऑटो मिलता है कहीं से? ऑटो मिलता है सर. तुम्हें एक काम करो, बस स्टैंड के पास जाओ, हाँ उधर टेम्पो खड़ा रहता है. हाँ 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 टेम्पो बोलते हैं ना. हाँ, बस भी जाता है, गुडूर बस नाम, गुडूर. गुडूर बस नाम. हाँ
कडोत्तर हुडूर वो भी अमीनगढ़ जाने वाला वो भी जाता है। तुम्हें टेम्पो जाए तो अच्छा है, पटकल से बदाम से टेम्पो जाएगा रहता है। शेयरिंग वाला शेयरिंग वाला नहीं 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 सीट चार्ज लेते हैं उन्हें, अच्छा 20 रुपए। हाँ हाँ ओके कितना किलोमीटर रहता है ना सीट चार्जेस। ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हें बस स्टैंड के पास बाजू से वो ओके। टेम्पो खड़ा रहते हैं, पटकल बुला रहते हो, ओ, जाके खड़ा है तो पटकल में छोड़ बस स्टैंड के पास में। हाँ बस स्टैंड के पास उधर बाजू ओ, पटकल भी जाने वाला टेम्पो खड़ा रहता है। और उसके बाद एक आई होले है ना? आई होले अहिवल उधर ही आता है वो। उधर ही आता है। पहला पटकल देखना तुम्हें, हाँ 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 पटकल बाद में अहिवली आता है। ओके 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 वो अहिवली में दुर्गा टेम्पल है देखने के लिए। ओके ओके पटकल अहिवली माकुट देख लिया। ना अभी ये कह रहे हो बादामी के वो कल मॉर्निंग अभी कहाँ जाए पटकल पटक्कल जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पटकल तुम्हें देर होता है, हाँ अकेले हूँ अभी तो। टाइम ज्यादा होगा, देर होता है अहिवली जाने के लिए नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अब कितना होगा टाइम? ढाई अभी होगा। 1 घंटा जाने के लिए होता है तुमको। ओ, उधर देखने के लिए बहुत टेम्पल है, अहिवली में भी टेम्पल है। आज पूरा एक व्यूज देख लिया सर, हाँ सही है वाला। इधर म्यूजियम वाला देख लिया, हाँ 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 दोनों भी देख लिए क्या? नहीं अभी देख लूंगा फिर वही कर अभी लेता देख हूँ। लो, आज खत्म करो बादामी में। सुबह वहाँ चला सुबह जाओ। एक काम करो, सुबह उठ के जाए तो पहले तुम्हें महाकूट देखो। अच्छा इधर दक्षिण काशी बोलता है, इधर हाँ 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 हर साल में पानी रहता है सर। अच्छा हाँ ओके 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 भौरव साल पानी रहता है, अच्छा है देखने के लिए। शिव का टेम्पल है उधर, हाँ 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 महाकूट बोलता हाँ, 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 है, हाँ। दक्षिण काशी बोलता है। ओके, देखने के लिए अच्छा है, मंदिर है, ओके ओके बहुत पानी के लिए स्विमिंग करने के लिए बहुत मजा आता है। ओके जब महाकूट देखो बाद में उधर से पटकल जाने के लिए उधर ही टेम्पो आता है। ओके तो ये पटकल देखो, उधर भी अहिवली देखो, ओके फिर से बादामी आओ, तुम्हें कहाँ हाल्टिंग करते कर जाओ। ठीक है फिर तो वही करता हूँ, फिर यही कवर करता हूँ हाँ। पहले। तो जैसा उन्होंने बोला पटक्कल और आई होले जो दो जगह थी, पटक्कल और आई होले ना एक्चुअली में कह रहे हैं दूर है और वो अब शायद डिफ़िकल्ट होगा जाना। तो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम पहले बादामी केव चले जाओ और आसपास एक है दक्षिण भूल गया मैं क्या था, दक्षिण काशी म्यूज़ियम और भूतनाथ टेम्पल, ये कवर कर सकते हो तुम आज में। तो फिर वही करता हूँ मैं, आज ये कवर कर लेता हूँ, फिर कल जल्दी जल्दी मॉर्निंग में निकल जाऊँगा अपना पटक्कल और आई होले कवर करने के लिए। भैया बादामी के सीधा ही है ओके। हाँ ये सामने है एंट्री गेट। तो यहाँ से टिकट मिलती है। बादामी के 1 वैसे टिकट है 25 रुपये की, बट अगर आप कैमरा लेके जा रहे हो तो कैमरे पे मतलब 25 रुपये लिए हैं। वैसे बनता तो नहीं था, बट इस वजह से ट्राईपॉड देखा, उसमें तो लिखा हुआ है कैमरा विदाउट ट्राईपॉड आपका फ्री है, उसके ऊपर 25 रुपये है। वैसे काफ़ी मेंटेन है। तो वही अगेन जैसे ही सामने नंदी दिख रहे हैं, इसका मतलब आगे शिवलिंग होगा, वो है एक्चुअली में। हाँ ये है शिवलिंग। हाँ पूजा नहीं होती है शायद इसकी यहाँ पे, बड़े पूरा का पूरा जो बना हुआ है वो चट्टान काट के बनाया हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा था, चाणक्य डायनेस्टी थी कोई 500 से 700 के बीच में, ईसा पूर्व के बीच में तो ये बादामी उनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो उन्होंने यहाँ पर ये टेम्पल्स बनाए हैं। तो जो हम्पी है वो एक्चुअल में 1500 के आसपास बना, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, जो उसका किंगडम था। तो ये मान के चलो ये उससे 1000 साल पुराना है। मतलब अगर आप
उसको देख के मतलब चौंक रहे हो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स को देख के, तो हिसाब से तो यार ये गजब ही है। उससे 1000 साल पहले इतना खतरनाक बना रखा है। वर्थ है यहाँ आना। यहाँ पे कुछ देर बैठ के ना शांति से रिलैक्स कर सकते हो। मौसम अंदर तो एकदम ही ठंडा है, मतलब ऐसे होता ही है ना, गुफाओं के अंदर थोड़ा ठंडा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है बाहर के कंपैरिजन में। तो अंदर एकदम ही कम्प्लीटली मान के चलो 5 से 7 डिग्री कम ही होगा टेम्परेचर। हाँ, मन तो कर रहा है कुछ देर जाके बैठ जाऊँ यहाँ। ये पता नहीं किस चीज़ का, किस भगवान का मंदिर है। तो मेहनत तो की होगी उन्होंने उस टाइम बनाने में इसको, भयंकरी। और देखो ना एकदम जैसे बारीक नक्काशियाँ कर रखी है ना, तो अगर कोई भी एक छोटी मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा का पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता। तो ऐसा ही सेम मंदिर आई थिंक अजंता अलोरा केव्स के पास है। मैं ऐसे ढूंढ रहा था वीडियोस उसकी, तो अजंता अलोरा भी ऐसे ही काट काट के बना रखा पहाड़ों को। तो मैं ऐसा पढ़ रहा था, उसमें ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो ये है बादामी के केव्स हैं, वो एक्चुअली में पहले ऐसे मतलब क्या बोलो स्ट्रक्चर्स थे जिनको एक्चुअली पहाड़ काट के बनाया गया था। बाकी जो स्ट्रक्चर्स थे फिर काइंड ऑफ वो इंस्पायर्ड हुए थे इससे। तो जो यहाँ का जो किंगडम था जिसने ये बनाया था, चालुक्य, बादामी चालुक्य, आई थिंक मैं शायद गलत ना बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो उनका जो किंगडम था वो एक्चुअली में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो हो सकता है उनका इन्फ्लुएंस आपको वहाँ भी दिखने को मिले, इन स्टेट्स में भी। तो ऊपर देख रहे हो आप, कितनी भयंकर नक्काशी कर रखी है। मतलब डिटेल्स देखो ना, कितनी ज़बरदस्त डिटेल्स करके, मतलब आप सामने नक्काशी कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ऊपर करना कितना डिफ़िकल्ट है मैं वही इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कैसे उन्होंने अपने टाइम पे क्या होगा, कितना डिटेल दे रखा है। बाकी मुझे इन मूर्तियों के बारे में इतना आइडिया नहीं कि किन भगवान को डेडिकेटेड है, बट हाँ सामने जो रहा अवतार था विष्णु जी का, वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है मुझसे कि ये उनकी मूर्ति बना रखी है इन्होंने, बना भी बुर्गों में कार्व कर रखी है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ पड़ता है, मैं दिखाऊंगा उस म्यूज़ियम को भी। ये है आपका अगस्त्य लेक सामने, दिख रहा है? तो काफ़ी क्लीन है, बोटिंग नहीं होती और ना कर सकते थे। भूतनाथ टेम्पल भी शायद यहीं कहीं आसपास पड़ता है। और एक उसने बताया दक्षिण काशी बोला था, दक्षिण काशी में चेक करना पड़ेगा कहाँ पर है। वैसे कहते हैं कि सनसेट पॉइंट भी है, बट आई डोंट नो मैं सनसेट तक रुकता हूँ कि नहीं रुकता। ब्लॉग बना रहा हाँ भैया क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हिंदी में बोल। मैं भी एक हाँ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ नहीं बोलो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳು हिंदी ಒಳಗೆ। हम भी इधर लोकल का है। अच्छा आप लोकल के हो? ओके हाँ मैं तो ऐसे ही घूमने आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ यहाँ की। हाँ तो एक चीज़ बताओ, ये भूतनाथ टेम्पल किस तरह पड़ेगा? भूतनाथ टेम्पल है ना, अब यहीं से बादामी से हो? हाँ बादामी से। तो भूतनाथ टेम्पल है ना यार, भूतनाथ टेम्पल नहीं है? अच्छा। और एक दक्षिण काशी इधर में है, साइड में। अच्छा उस तरफ है। इंग्लिश में बात करूँ? हाँ इंग्लिश में
So where is Dakshin Kashi? Dakshin Kashi is this side, left side. Left side. Okay. And this is Bhutnath temple. भूतनाथ टेम्पल नहीं है। नहीं है, नहीं, पर नेट पे दिखा रहा है यहाँ पे भूतनाथ टेम्पल, मैं भी नहीं। मैप में दिखा रहा है। अच्छा, उधर भी उधर जाने का रास्ता किधर से है? उधर से ही, उधर से बागलकोट से जाता है। अच्छा, वापस जाना है बस स्टैंड से। अच्छा, ओके, गदग हुबली। हाँ 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 हाँ, ये रास्ता जाता है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है भैया। आपको क्या चाहिए? आपको क्या देवस्थान चाहिए? आप क्या चाहिए? भूतनाथ नहीं इधर, भूतनाथ नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं इधर। ओके ओके ओके। शिवयोग मंदिर और ये वाले बनशंकरी बनशंकरी देवस्थान हाँ हाँ हाँ, पहले आगे मिलता है आपको। अच्छा, ये रास्ता सामने एक रास्ता है, हाँ 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 हाँ, रास्ता से आगे हाँ। आपको मिलता है अच्छा, शिवयोग मंदिर और ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಇರೋದ इनका पट्टदकल्ला ऐहोळे, पट्टदकल्लू ऐहोळे, ये सब देवस्थान मिलता है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो कल सुबह जाऊँगा, सुबह पदाकली या पट्टदकल्लू। पट्टकल, ओके, और आए होले, हाँ वो कल मॉर्निंग। छत की दहाड़ों पर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा और कृष्ण की लीलाओं का अलंकरण है। कन्नड़ में मैं बात करूँ। हाँ बताओ। ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಗುಹೆಯು ಮೊದಲನೇ ಗುಹೆಯಂತೆ ಇದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತಳನಕ್ಷೆ ಮೊದಲನೇ ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದು ತೆರೆದ ಮುಖಮಂಟಪ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಭಾಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂಗೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಗರ್ಭವಿದೆ. ಮುಖಮಂಟಪದ ಪ್ರವೇಶದ ಇಕ್ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂ ವರಾಹ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜ ಗಣಪಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ತೊಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಧನೆಯ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಚಾವಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕಪೋತಕ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಿಂಹ, ಆನೆ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಬರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ದುರ್ಗಾ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮತ್ತು ಲಕುಲೀಶ ಮುಂತಾದ ದೇವರುಗಳ ವಿದ್ಯಾಧರ ದಂಪತಿಗಳ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುವಾಡದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಔತ್ತರೆಯ ಶೈಲಿಯ ಶಿಖರದ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಎಲ್ಲೋರ ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಗುಹೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಾದ ವೈಚ್ಯ, ಬರು ಮತ್ತು ದುಟ್ಟೋಜರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। आपका नाम? मेरा नाम रमेश है। रमेश है। तो फ़ायदा हो गया मेरा, मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया। हाँ, ये पहला सब्सक्राइबर है जिसके लिए मैंने मतलब कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं की, खुद ही आए मेरे पास, पूछ लगे कहाँ से हो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो मतलब चलो अच्छा है। हाँ, ऐसे ही होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे साथ होता है क्या है कि शुरुआत बुरी होती है बट उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो आई थिंक अच्छा होने लगा है। अप डाउन्स तो आते रहते हैं ट्रैवलिंग में, अभी तो शुरुआत ही की है, अभी तो मतलब जस्ट स्टार्टिंग है, और अभी तो मेरे को 14 दिन का जो मैं हिसाब लगा रखा प्लान है, तो हिसाब से तो अभी पता नहीं और क्या क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, अच्छी और बुरी, बट एक्सपीरियंस तो हमेशा अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। बट एक है कि उन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब अगर देखा है तो अगर इतने कम से कम तो कितना 1600 साल 1500 साल पुराने जो गुफाएं हैं उस हिसाब से तो काफ़ी वेल मेंटेन और बोलूँगा इंटैक्ट है स्ट्रक्चर, कोई मतलब तोड़ फोड़ नहीं हो रखी है। 8 तो कभी बोल रहा हूँ, 12 फीट की होगी ये मूर्ति। तो मैंने वो एक्चुअली बंद कर दिया, अपना माइक हटा दिया है और ये GoPro के माइक से यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है शायद आवाज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि GoPro के माइक में कम से कम हर डायरेक्शन से आवाज़ पकड़ लेता है, नहीं तो जो नॉर्मल माइक होता है वो यूनिडायरेक्टेड होता है, तो उसमें दिक्कत ये है कि आपको जो होता है वो नहीं मिल पाता, मतलब अगर आपने कैमरा का मुंह मोड़ दिया तो आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। तो मंडप है ये,
हाँ ये तो बिना देखे मतलब रह नहीं सकते, मेन अट्रैक्शन। तो ये बोलने की जरूरत नहीं, भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं, जो उनका वो शेष नाग है आई थिंक, उस पर दिस लाइफ। इज ए कॉमेडियन, फिल्मी कॉमेडियन, कन्नड़ फिल्मी कॉमेडियन। इंट्रोड्यूस कॉमेडियन आप? कन्नड़ इंडस्ट्री कॉमेडियन। अच्छा, मराठी एंड कन्नड़ा कन्नड़ा है? तो बहुत कॉमेडियन है। तो कुछ बताओ। मराठी आता है? हिंदी आता है तो। ಹಿಂದಿ ಆತ ಹಿಂದಿ ಆತ है? ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ತಿಳ್ಬೇಕು? ಏನು ತಿಳು ಇದು ಮನೋಹರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ, ಹ್ಮ್ दो फिल्म कौन सी फिल्म? मराठी फिल्म? नाटक ड्रामा, अच्छा अच्छा अच्छा। ड्रामा जूनियर, ड्रामा एक्टर, विलेज ड्रामा एक्टर, क्या नाम है फेमस आपका? एक्टर ಇರಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಶಾಕಿನ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾತಾಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ क्या कुछ करके दिखाओ। ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತ ಏನ್ರ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ कुछ भी बोल दो। ನಾಟಕದ ಹೊತ್ತಾಲೆ ನಡ್ಕೊತ ಕಳ್ಳಾಕ್ಲ ಕಳ್ಳ ಏನು ನಡ್ಕದವ ಏ ಟಿವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾ ಹೋಗ್ಕ ಮಳ್ಳ ಸೊಳೆ ಮಗನೇ ಅವರ ಬಂದರೆ ಮಗನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು सही है गुड। हाँ समझ नहीं आया मुझे, बट अच्छा लगा स्टाइल बोलने का। ಹಿಂದಿ थोड़ा थोड़ा आता थोड़ा थोड़ा कुछ भी बोल दो, थोड़ा थोड़ा हिंदी कुछ भी बोल दो। थोड़ा थोड़ा है आते तो सब मेरे कुछ भी बोलो ಮರಾಠಿ 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 मराठी के भी बोल दो, मराठी दोस्त है मेरे, वो सुन लेंगे। ಮರಾಠಿಗಳು हमारा ಮಾತಾಡ गांव कौन सा है? मेरा गाँव दिल्ली से है। हमारे गांव बीजापुर, अच्छा। जिला बीजापुर, बागेवाड़ी तालुका, अच्छा हसन बागेवाड़ी। अच्छा हमारे मूल गांव हेब्बाड़। अच्छा। मेरे पिताजी का नाम गुरुपादप्पा हिप्पा हिप्परी। हाँ खतरनाक, बराबर है? बराबर बराबर है। तो आप मराठी हो कन्नड़ा हो? या फिर मराठी mix भी हो? आता है मेरे को। हाँ, ಈಸ್ ಎ ಕನ್ನಡಿಗ कन्नड़ी का। अच्छा ಈ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ कर्नाटक है ना, मराठी भी भाषा आता है मेरे को, हाँ, हिंदी भी आता है। लर्निंग में समझा भाषा आते बट वीर कन्नडिग है। अच्छा अच्छा। तो सब कर्नाटक में छोड़ेंगे मेरे को? नहीं चलो सही है आपके। हाँ ठीक है, मैं घूम कर आता हूँ, आपकी वीडियो डालूंगा पक्का। थैंक्स मेरे टीवी पर छोड़ना पड़ेगा, टीवी पर छोड़ना, टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे आएगा। ಫೋನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾವ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ एक गाना बोलो। बताओ। ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇರುವುದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ವನದಾಗ, ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಂಗಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಂಗಿ ಬೌರಮ್ಮ ಇರುವುದು ಬಿಲ್ಲಪತ್ತೂರಿ ವನದಾಗ, आवाज बहुत सुंदर। हाँ। ಸಂಗಯ್ಯ ಇರುವುದು ಸಾಲ ಉಡಿಚಿಯ ಮಾರ, ಸಂಗಯ್ಯನ ತಮ್ಮ ಗಿರಿಮಲ್ಲ, ಸಂಗಯ್ಯನ ತಮ್ಮ ಗಿರಿಮಲ್ಲ ಇರುವುದು ತಿಂಗಳ ದಾರಿ ಪರ್ವತ। नमस्कार मल्लಯ್ಯ। बहुत सुंदर, संगमेशन मलेश मेरा भगवान है, मेरा गांव भगवान है। बहुत सुंदर आवाज, बहुत अच्छी है आपकी। वॉइस बहुत अच्छा। पिक्चर में लेने वाले मैं बेचारा खुद ही